मानुल्लाह कुररानी से शुरू करता हूँ कि सर 100 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना हो। तो ये 9 मई पे जो फैसले आए हैं सर, 10-10 साल, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है? मैं तो तालिब इल्म हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर बड़े ये भी मुतनाज़ा फैसले कैसे देखते हैं? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कब तक रखना है हमने सर? ये इस पर काफ़ी टीवी पे टॉक शो पे ज़ाहिर हम बात करते रहे, वही मैं दोहराता हूँ, आपसे बात नहीं हुई। वो यही था कि मैं गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि 99 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह सज़ा ना हो, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इस हद तक दे दें किसी को, जो ये प्रिंसिपल को आप अप्लाई करें। फिर मैंने उसमें ये भी कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंस, ये भी प्रिंसिपल है। ख़ासतौर मैं बैरिस्टर साहब को तो उन्होंने रिसर्च किया होगा, हर चीज़ कानून में लिखा नहीं जाता है, बहुत चीज़ें प्रिंसिपल होते हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, ये बहुत सारी चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस में होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफेंस कि ये आया, ये मुमकिन है, प्रूजल माइंड में ये चीज़ मुमकिन है। अब फ़र्ज़ करो मैं कहूँ एक 5 साल के बच्चे ने 10 मन का वज़न उठाया है, तो आप मानेंगे? आप कहिए यार कि बकवास है, यानी इसके लिए किसी जज की ज़रूरत नहीं है। अब आप, मैंने सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा मैं उमर अयूब को नहीं जानता हूँ, मैं शबली को भी, फराज को भी नहीं जानता हूँ, नाम सुना है, नेशनल लीडर है, मगर मेरी कभी मुलाकात नहीं है, ना मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है। मगर ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि शबली फराज साहब पेशावर से चला है, डंडे कुल्हाड़ी उसके साथ थे, पत्थर साथ थे, आग साथ था, पेट्रोल साथ था, अगर राना सनाउल्लाह घर पर हमला कर दिया। मैंने कहा मेरा प्रूडल माइंड नहीं मानता है, उसकी उम्र को देखे, उसकी हैसियत को देखे। यही उमर अयूब के बारे में कह सकता हूँ प्रूडल माइंड की हैसियत से। और ये मैं कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब खुद गवाहियाँ कर दे कि हाँ इन्हीं लोगों ने मेरे घर पर हमला किया है और यही मेरे मुजरिम है, तब भी कोई बात मान सकता है। ये क्या मजाक है? यानी आप उस जज की तो कोई अहमियत नहीं है, उससे तो लिखवाया गया होगा, मगर बदकिस्मती है कोई इज्जत एहतराम होता है। 10-10 साल फुल डोज, यानी अगर फर्ज को एक क्लाशनकोफ है, उसकी सज़ा 3 साल है, आप उसको कहीं मैं आपको 30 साल सज़ा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो किसी घर पर हमला हुआ है, ये मैक्सिमम सज़ा है, उसकी ग्रेविटी पर दिया जाता है हमेशा, कभी भी। फिर मैं बैरिस्टर साहब को इसी हवाला देता हूँ, वो बहुत अच्छी बातें की हैं, मुझे उनकी बातों से इत्तफाक है और उन्हें इंसाफ की मबनी बातें की हैं। तो इस बात पर वो खुद भी कहेंगे, मुझे राना सनाउल्लाह पर भी भरोसा है कि वो कभी नहीं कहेगा इन्होंने मुझ पर हमला किया है। तो ये सारे मजाक ख़त्म होनी चाहिए, इस पर हम सज़ाओं पर बात करें, ये बिल्कुल रबिश है। ये बात मैं फिर अस्मा जहांगीर की बात दोहराता हूँ, उसने कहा कि मच्छर को एटम बम से नहीं मारा जाता। अब 9 मई का वाक़या हुआ, उसके फैक्ट्स क्या है हमें नहीं पता, जो भी फैक्ट्स हैं जो बताए जाते हैं उस ऑफेंस के अंदर राइट्स को इसको कह सकते हैं आप, उसके अंदर कोई आप ये कह सकते किसी को मामूली ज़ख्म आया हो या कोई पत्थर से शीशा टूटा हो, उसके भी ऑफेंसेस लिखे हुए, किसी की सज़ा 2 महीने, किसी की सज़ा 3 महीने। यहाँ 2-2 साल से ज़मानत नहीं हो रही है, 2 साल की ज़मानत उसकी नहीं होती है जो कत्ल का मुलजिम होता है। मैं समझता हूँ 9 मई में कोई कत्ल नहीं हुआ। अगर आपने 9 मई को इतना अहमियत देना है, और दें, हम भी दे रहे हैं। अगर अब इंस्टॉलेशन पर, आर्मी पर हमला हो, हमारे मुहाफिज हैं, ठीक है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, इज्जत तकरीम होनी चाहिए। आइन ने भी उनको दिया है कि आप उसको पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते, जुडिशरी पे, आर्मी पे, वो हम एहतराम करते हैं। जिसने पत्थर मारा है उसको उतनी सजा दें, जिसने डंडा मारा है उसको उतनी सजा दें, जिसने किसी को जख्मी किया वो सजा दें। मगर इस तरह के मजाक करके दुनिया के अंदर अपने आप को हम लोग रुसवा कर रहे हैं। हमें 9 मई के आखिरी एक लाइन सर, खुद आखिरी एक, मैंने खुद देखा है, गलत हुआ है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, मगर उसकी सजा उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी जुर्म है। बिल्कुल जितना जुर्म है। एक लाइन सर, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो बता दीजिए ना सर, एक लाइन। हाँ सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये तो क्या आपने बस रखना है, ये दुनिया में कहीं है, जब तक दूसरा नहीं है हम मानेंगे नहीं, और तुमने रखना नहीं है, बस यही चलता रहे। जैसे आपने पहले ही कहा, दुनिया में असूल होते हैं, कानून होते हैं, जब आपके पहले तो आइन के अंदर वही तो तरीक़ेकार में सुकम है कि आप बोलते हैं जी बिल्कुल इत्तेफाक के राय से होगा दोनों के, और कोई एक होना चाहिए कि कम से कम अगर ना हो तो उसका आगे मैकेनिज्म क्या हो, वो कोई मैकेनिज्म नहीं दिया है। एक मामले में तो दिया हुआ है कि कहीं पर फैसला ना हो तो सूबों में क्योंकि सूट करता है, इलेक्शन कमीशन करेगा। इधर जो है चीफ इलेक्शन के ऊपर कोई फैसले का दूसरा फोरम ही नहीं है।